हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना? √3/2। ये टेबल आपको याद रखना है तभी ये वैल्यू पुट कर पाएंगे आप। साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? √3 इंटू √3 यानी √9, तो 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1/4। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 4 आएगा, तो 3 प्लस 1 4। 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया? 1। इसका आपको आंसर मिल गया 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? 2 tan स्क्वायर 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ cos 30। cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये तो देखो, इसका माइनस का साइन इसके साथ है, ये प्लस का साइन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक, अब यहां से आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1, यानी ओवरऑल आपको कितना मिल गया? 2 मिल गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस ऑफ cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 डिग्री का उल्टा। sin 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मिला आपको 1/√2 और √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। √3 से √3 डिवाइड किया 1, 1 इंटू 2 कितना मिला? 2 प्लस ऑफ 1 से डिवाइड करेंगे √3, तो √3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से, तो ये मिला 2√3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलटी मारकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 प्लस 2√3। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? √3 अपॉन √2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2√2 प्लस 2 और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6। ये बन गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज यानी प्रमेयीकरण भी आप कर सकते हैं, यहां तक भी आप छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 प्लस ऑफ tan 45 1, 1/1 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना जाए। और cosec 60 यानी sin 60 का उल्टा। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अपॉन sec 30 यानी cos 30 का उल्टा। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। तो ये मिला आपको। अब 2 1 √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3। 2 से डिवाइड किया √3, तो √3 इंटू 1, √3 मिला आपको प्लस ऑफ 1 से डिवाइड किया तो √3 मल्टीप्लाई बाई 1, वी विल गेट 2√3 माइनस √3 से आप डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 2, और 2 से मल्टीप्लाई होगा, डेट विल बी 4। उसी तरह यहाँ भी अपन सेम काम करेंगे। √3 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा 2√3। √3 से √3 डिवाइड किए 2, 2 2 जा 4, और 2 से डिवाइड किए तो √3 आपको मिला माइनस का 2√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है 4 प्लस √3 माइनस 2√3, और ये यहाँ पर है √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। अगर एनालाइज कर ले हम तो थोड़ा बहुत काम बन जाएगा अपना। पहला √3 और 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 है ना, और 4
यानी 4 को उधर लिखेंगे, √3 माइनस 2√3 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 चला गया, वो भी माइनस का साइन बड़ी है, तो माइनस √3 में मिलेगा आपको, यानी 4 माइनस √3। क्या इतनी बात समझ में आई? √3 माइनस 2√3, 2√3 में से माइनस का था और √3 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस √3 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इधर 4 प्लस √3 और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 √3 माइनस 4 4 जा 16, √3 से पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 इंटू √3 कितना मिलेगा 3, 3 3 जा 9, यानी प्लस का 9 हो गया, और √3 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस 4√3। इसी बातें आपको समझ में आ गई। फिर आगे देखिए, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13, और 12√3 में से 4√3 को आप हटा दो तो बनेगा 8√3 माइनस 16 प्लस 9, माइनस 16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। अब चलते हैं तो 5th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 और cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर लिख लिया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 और sec 30 की वैल्यू कितना होगा 2/√3, तो ये स्क्वायर कर लिया आपने माइनस tan 45 1 स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, और ये हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। आगे देखें, ये हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1, और ये अगर आप देखते हैं 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3, यहाँ से देखिए 12 एलसीएम आएगा, तो 12 आएगा एलसीएम 4 3 जा 12 15 हो जाएगा, प्लस 3 से आपने डिवाइड किया तो 4 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन ये हो गया 314/4, तो ये तो कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 12 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 52 52 और 5 57 57 और 10 67/10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब उधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए कुछ एमसीक्यू इधर दिया हुआ है, अब इसमें देखते हैं क्या वैल्यू होगी। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू इनमें से क्या होगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो tan 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस और 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, तो ये बना 2/√3, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आएगा 3 3 + 1 4, यानी ये पलटी मार के ऊपर जाएगा 3/4, इसको काट दीजिए तो ये 2 बन गया √3, तो ये बन जाएगा √3। क्या ये समझ आया, √3 से मैंने 3 को कट किया है, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये लिख सकते हैं।
तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री आपने कैसे लिया, तो रूट थ्री बच जाएगा, वही किया यहाँ पर। तो ये मिला √3/2। अब देख लीजिए √3/2 कब देता है, sin 60 √3/2 ही होता है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही। सेकंड वाला देखिए 1 - tan स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो 0/2, तो 0, यानी tan 90 इंफिनिटी 1 तो है नहीं, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी से है। इसे बोलकर रखा है कि sin 2a 2 sin a की वैल्यू ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो sin 0 0 × 2 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 मिलेगी, और sin 0 की वैल्यू 0 × 2 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 30 पर चेक कीजिएगा, तो ये देखिए 30 चेक करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी √3/2, और ये हो जाएगा 30, यानी 1/2 × 2, ये 1 हो जाएगा, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन 2 × 1/√3 और 1 - tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर रूट, तो ये बना 2/√3, और ये आपका बन गया 1 - 1/3। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 1/√3, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/3, यानी ये उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। √3 से 3 कट किया तो कितना मिला, √3, 2 से 2 कट गया, √3 की वैल्यू कब होती है, cos 60 √3/2 होता है, sin 60 सॉरी cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में देके रखा है कि tan a + b की जो वैल्यू है वो √3 है, और tan a - b की वैल्यू 1/√3 है, जहां पर a + b यानी सम ऑफ एंगल a एंड एंगल b की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। तो आपको फाइंड करना है a और b। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर यहां से हमने लिखा tan, सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका, a + b = √3, यानी कि tan की कौन ऐसी वैल्यू होती है जिस पर वैल्यू √3 देता है। तो आपको मालूम है कि सर tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, √3, यानी ये 60 किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर। तो यहाँ से a + b = 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ से निकाल लेंगे tan a - b = 1/√3। तो आप लोग जानते हो कि tan 30 डिग्री पर वैल्यू कितना मिलता है, 1/√3, 1/√3। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए, तो a - b की वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन विस्थापन विधि से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इधर ये वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू देख के रखा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस भी माइनस भी कट जाएगा, a + a कितना हो गया 2a, और ये 60 + 30 90 डिग्री, 2 से काट दीजिए तो ये कितना मिला 45 डिग्री, a की वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अब b की वैल्यू, किसी एक इक्वेशन को बाई इक्वेशन 1, a + b की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, इक्वेशन 1 में a + b की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 आपको मिल चुका है, तो 45 + b = 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 - 45 डिग्री = 15 डिग्री, यानी a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 डिग्री। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो जाएगा 4 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और ट्रू फॉल्स, और साथ ही साथ आपको जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए लिखा है साइन a + b, क्या हम साइन a + साइन b लिख सकते हैं, बिल्कुल आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देखिए अगर मैं 90 को कुछ ऐसा बांट दूं, देखेंगे साइन 90 को मैं ऐसा अगर इसके हिसाब से बांटूं, तो क्या मैं 30 + साइन 60 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसका सम कभी भी 1 नहीं मिलेगा, इसलिए वैलिड नहीं, इसलिए वैलिड नहीं। ठीक है। अब किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि सर 0 और 90 ले लो तो ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ स्पेशल केस में ये वैलिड हो रहा है। ठीक है, सारे केस में आपको वैलिड नहीं होगा। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है जैसे थीटा इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सिर्फ इसमें बातें हुई। तो हाँ, साइन 0 पर 0 देता है और साइन 90 पर 1 देता है, तो 0 से 1 कैसे किया, तो इंक्रीज किया है, इसलिए ये क्या होगा। और पिछली क्लास में जब मैंने डिस्कस किया इसका कंसेप्ट, तो उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताया। कॉस थीटा इंक्रीज करता है जैसे थीटा बढ़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है, कॉस 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 पर वैल्यू 0 होती है, 1 से 0 आया मतलब घटा, तो ये हो जाएगा गलत, फॉल्स। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं नहीं नहीं, साइन 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। सिर्फ ये थीटा, एक स्पेशल थीटा आपका 45 डिग्री पर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों बराबर, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर वाले क्वेश्चन में हमने एक साइन प्लस ले लिया था, सॉरी साइन माइनस हो गया था और साइन आपको प्लस लेकर सॉल्व करना था, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4th हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन कॉट 45 डिग्री के आगे वहां पर साइन माइनस कर लिख लिए थे, तो वो भी आपका सोल्यूशन सही है। अगर प्लस का, प्लस पे आप सोल्व कर लीजिए, कितना होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 की वैल्यू 1/1, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ से पूछा तो उसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये बन जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और ये प्लस का 1/1, यही सिर्फ साइन आपको चेंज करना था। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 1 √3 का 2√3, इसको इससे डिवाइड किया, √3 मिला, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से आप डिवाइड किया 2√3 इंटू 1 2 माइनस √3 से आप डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा √3 2 1 का 2√3, √3 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये बना √3 और ये बन गया 2√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें क्या मिला, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये बना √3 माइनस 4, और ये बन जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, तो ये बनेगा 3√3 माइनस 4, और ये बन गया 3√3 प्लस का 4, रेशनलाइज कर लेते हैं साइन चेंज करके, तो यहाँ √3 माइनस 4, और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24√3 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अपॉन 3√3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, तो क्या मिलेगा 27 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 11, और ये हो गया 3√3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 24√3 प्लस 16, और 27 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 1
213 माइनस 24√3/11, ये हो गया आंसर। और इस तरह हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट करते हैं। अब चलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने 8.3। ओके, थैंक यू।